अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें जो भी अभ्यर्थी देश की सेवा करना चाहते हैं, बिहार की सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छी खबर है। बिहार सरकार के द्वारा अभी वैकेंसी निकाली गई है। बिहार पुलिस की 21,391 पद पर निकाली गई है। तो इसके बारे में नवीन सर से संपूर्ण जानकारी लेंगे। कब से आवेदन होगा, क्या होगा, संपूर्ण रणनीति किस तरीके से तैयारी करना चाहिए, क्या सिलेबस है, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, संपूर्ण रणनीति। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद एग्जाम टूर चैनल को कि इतना फास्ट है। अभी जस्ट वैकेंसी दिया है जी, तुरंत आप माइक लेके पहुंच गए। 21,391 अभी तक का सबसे अधिक बिहार पुलिस में वैकेंसी इस बार आई है। सर इसको आप कैसे देखते हैं? अब बिल्कुल पॉजिटिव लेना चाहिए स्टूडेंट को भी, क्योंकि ये तो पता था पहले से कि नेक्स्ट ईयर में इलेक्शन होना है, तो इलेक्शन बेस्ड वैकेंसी आएगी। तो उससे कोई मतलब नहीं है इलेक्शन होना है अथवा नहीं है। छात्रों को चाहिए कि वैकेंसी प्रॉपर वे में मिलते रहे, जिससे कि उसका भविष्य बेहतर होते रहे। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि इधर ठीक है पुलिस महकमे में वैकेंसी लगातार आ रही है, लेकिन ओवरऑल वैकेंसी का कितना ज्यादा अभाव है जी। तो सर इसमें एज क्राइटेरिया, आवेदन कौन विद्यार्थी कर सकते हैं, इन सारे बातों में थोड़ा सा अभ्यर्थी को बता दें। एक्चुअली मैं वही चीज, हम एक डेटा आपका जो इम्पोर्टेंट चीज है वो लिख कर रखे थे कि 20 जून से 20 जुलाई अप्लाई होना है फॉर्म का। और जनरली देखा जाता है कि जब भी वैकेंसी इस तरह की आती है तो मिनिमम 3 महीने का टाइम जरूर तैयारी के लिए मिलता है। तो पहले क्या होता था, वैकेंसी आती थी, पूरा प्रोसेस में बहुत समय लगता था, लेकिन हाल में देखा गया है 1 साल 2 साल में थोड़ा सा फास्ट हुई है। इसलिए आप ये मान करके चल सकते हैं कि 3 महीने के बाद कभी भी एग्जाम हो सकती है। इसके बाद हम बात करें आयु सीमा के, तो 18 साल से 25 साल जनरल कैंडिडेट जिनका भी एज हो रहा है फॉर्म भर सकते हैं। ओबीसी वाले यानी बिहार के संदर्भ में BC1 BC2 3 साल के लिए इनको एज का रिलैक्सेशन मिलता है, और SC ST के केस में 5 साल का एज का रिलैक्सेशन छूट मिलता है। और 1 अगस्त 2022 से एज काउंट किया जा रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे कि इसमें जो होती है पहला एग्जाम जो होगा रिटन एग्जाम, वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, उससे कोई प्रभाव नहीं। हाँ, कितना भी आप मार्क्स ले आए फर्क नहीं पड़ता है। मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उससे ऊपर जाना होगा, और उससे ऊपर भी जाने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, गारंटी नहीं है। जितनी वैकेंसी दी है और जितना गुना रिजल्ट दिया जाना है, ऊपर से उतने बच्चों को ले लिया जाएगा, यही होता है। लेकिन शारीरिक मापदंड के अकॉर्डिंग फिजिकल क्वालिफिकेशन जो स्टूडेंट का है, और फिजिकल पास करने के बाद मेरिट आपका उसी से बनना है, फिजिकल से। तो आप पहले उसकी चर्चा हो जानी चाहिए कि शारीरिक मापदंड में सबसे महत्वपूर्ण होता है हाइट को लेकर के। यहाँ पर आपका मेल का हाइट जो फिक्स किया गया है, जनरल या BC2 उसका 165 सेंटीमीटर हाइट है मेल का, और EBC कैटेगरी यानी कि BC1 उसका 160 सेंटीमीटर, और SC ST के केस में भी 160 सेंटीमीटर है, और महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट है। 155 से किसी वर्ग की महिला हो 155 सेंटीमीटर, और इसमें 48 किलोग्राम वजन महिलाओं का होना ही चाहिए। इसके अलावा आप देखेंगे सीट पर सर, हाँ, सीट का अगर व्याख्या की जाए, आपको मालूम है कि 21,391 वैकेंसी है। इसमें जनरल कैटेगरी के लिए 8556 वैकेंसी है। पूरे देश से सर कोई भर सकते हैं? हाँ, इसमें आप इस बात को जान लेना जरूरी है कि पूरे इंडिया से आप फॉर्म कोई भी भर सकता है, लेकिन रिजर्वेशन का लाभ यानी आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार के निवासी को ही मिलेगा, यानी कि बिहार से रेसिडेंशियल जिनका बन पाए जी। और अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो ओवरऑल आप देख लिए, जनरल कैटेगरी का 8586, EWS 2140, SC कैटेगरी 3400 पोस्ट, ST 228, BC1 3842, BC2 2570, और BC1 और BC2 की महिला के लिए 655, कुल मिलाकर के 21,391 आपकी वैकेंसी है। और जहां तक फिजिकल जो स्टूडेंट देंगे उनमें दौड़ है, गोला फेंक है, ऊंची कूद है। ये 3 महत्वपूर्ण एग्जाम पास करना होगा। दौड़ के लिए 50 अंक निर्धारित है, गोला फेंक में 16 पाउंड का गोला फेंकना होता है, उसके लिए 25 अंक निर्धारित है, और ऊंची कूद के लिए 25 अंक निर्धारित है। और सबसे महत्वपूर्ण कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या हो सकता है, तो सिलेबस 100% दिया हुआ है कि 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कि आपका निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। 2 घंटा टाइम दिया जाएगा एग्जाम में,
हिंदी से क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश से क्वेश्चन रहेगा, मैथ रहेगा, सोशल साइंस का मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इसके अलावा साइंस मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। आप बायो में भी जंतु विज्ञान, प्राणी विज्ञान 2 भाग कर सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स हो गया, ट्रेडिशनल जीएस, स्टैटिक जिसको बोलते हैं, यही क्वेश्चन का होगा। और इसमें प्रश्नों का स्तर सबसे महत्वपूर्ण है जी। हाँ, सबसे ज्यादा इसी पर स्टूडेंट को फोकस करना चाहिए, क्योंकि बहुत के मन में, स्टूडेंट के मन में कंफ्यूजन होता है कि पिछली बार जो क्वेश्चन पूछा गया था, प्रश्नों का स्तर था, वह 12th लेवल तक का पूछ दिया गया था और उसमें भी बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछ दिया गया था। लेकिन इस बार स्पष्ट कर दिया गया कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 10th तक का क्वेश्चन, 10th अथवा समकक्ष लेवल तक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट राहत महसूस कर सकते हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन 9th-10th लेवल का ही होगा। आप SCRT पैटर्न बोलें या 9th-10th में NCERT पैटर्न बोलें, वहां तक के लेवल को आपको टच करना होगा और निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। सर इतना तो जानकारी दे दिए, लेकिन अब ये कैसे टच करेंगे अभ्यर्थी की? चूंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो गांव में रहते हैं या यहाँ भी रहते हैं, तो उनको, बहुत विद्यार्थी को देखिएगा सर, कम समय में पढ़ के रिजल्ट ले लेते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं अधिक मेहनत करते हैं लेकिन रिजल्ट से वंचित रह जाते हैं। क्योंकि दौड़ ठीक है, लेकिन सबसे पहले जब तक आप क्वालिफाई नहीं करिएगा तब तक आपको तो दौड़ में बुलाया नहीं जाएगा। तो क्या रणनीति एक होना चाहिए ताकि अभ्यर्थी इसमें रिजल्ट ले सके? पढ़ने का स्मार्ट अप्रोच रखना होगा। स्मार्ट अप्रोच कहने का ये मतलब है कि अभी आप देखेंगे कि बिहार के संदर्भ में कोई भी एग्जाम होती है, डायरेक्ट बोला जाता है कि 8वीं लेवल तक का आप SCRT पर, 9th-10th लेवल तक का NCERT पैटर्न को फॉलो करें। तो अगर आप 8वीं से लेकर के 10वीं तक का SCRT, NCERT पैटर्न को फॉलो करते हैं तो 100% गारंटी है कि उससे बाहर सवाल नहीं जाएगा। और अभी टाइम भी है, 3 महीने का समय है। अगर अभी से पढ़ना चाहें तो बेहतर तरीके से तैयारी हो सकता है। और सबसे बड़ा सवाल है कि इसमें आप देखेंगे कि लैंग्वेज से भी क्वेश्चन है, हिंदी है, इंग्लिश है। तो हिंदी से जनरली हिंदी और इंग्लिश मिला करके 15 क्वेश्चन, दोनों मिला करके 12 से 15 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश मिला के होता है। तो बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है, लेकिन GS सेक्शन का, खास करके साइंस का वेटेज ठीक ठाक रहता है, आर्ट्स का, करंट अफेयर, इस सब का वेटेज ठीक रहता है। बाकी 85 क्वेश्चन में आपको पूरा GS सेक्शन से रहेगा। 2-4-5 क्वेश्चन बिहार सेक्शन से भी पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट चाहें तो 3 महीने तक आराम से उस लेवल का तैयारी करें, 10th लेवल तक, और 100% सफिशिएंट रिजल्ट होगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो इसमें आपका कमेंट जाएगा, जो सब दिन से बिहार पुलिस के संदर्भ में कमेंट आता है, एग्जामिनेशन के फेयर होने की बात। क्या फेयर तरीके से एग्जाम होगी अथवा नहीं होगी? क्योंकि इसमें अब तक का रिकॉर्ड है कि इतना ज्यादा धांधली होते रहा है कि विद्यार्थी को विश्वास नहीं हो पाता है। हमेशा विद्यार्थी का ये कमेंट रहता है कि सर इसमें तो ऐसे गड़बड़ी होता है, वैसे गड़बड़ी होता है, बहुत ज्यादा लूप होल निकल आता है। तो इसको निगेटिव परिप्रेक्ष्य में नहीं देखना है, पॉजिटिव परिप्रेक्ष्य में ये देखना है कि हाल के दिनों में एग्जामिनेशन की व्यवस्थाओं में लगातार सुधार की जा रही है। BPSC तो पूरे सुधार कर दी है, लेकिन अब बिहार SSC अथवा BPSSC या इस तरह का जो भी आयोग है, वो भी धीरे धीरे क्रमशः सुधार करने की ओर अग्रसर है। और हमको पूरा भरोसा है कि आगामी जो भी इस तरह का एग्जाम होगा, उसमें अव्यवस्था या कुव्यवस्था वाली बात नहीं होगी, उसको सुधार की जाएगी। और स्टूडेंट को इस पर ध्यान भी नहीं देना चाहिए, वो पॉजिटिव अप्रोच बना करके रखे और अभी से आप तैयारी में अच्छे से लग जाना चाहिए। और तैयारी के साथ साथ फिजिकल की तैयारी में भी उनको लगना चाहिए। 1 घंटा टाइम फील्ड पर भी अब देना स्टार्ट करें और बाकी का टाइम अपने पढ़ाई पर लगाएं। मेरे ख्याल से ये बेस्ट रणनीति होगी। सर चूंकि अभी आवेदन 20 से होंगे और अभी आवेदन में समय है, आज 9 तारीख हो गया, 9 तारीख को दिया गया। इस समय यदि अभ्यर्थी प्रीवियस जो प्रश्न है, चूंकि बिहार पुलिस के द्वारा जो लिया गया है, वो बना लेंगे तो कितना कारगर होगा उनके लिए? नहीं, उतना हड़बड़ी भी नहीं है। पहले तो उनको अपना जो संबंधित डॉक्यूमेंट्स होता है, जब भी फॉर्म निकलेगी तो उनको NCL है, EWS वाले हैं तो उनको उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट, अब जैसे किन्हीं को OBC का सर्टिफिकेट बनाना है तो बिहार के संदर्भ में देखा जाता है कि अंचल स्तर से पहले आय, जाति, निवास ये बनाना होगा। उसके बाद ऊपर आप अनुमंडल स्तर से OBC सर्टिफिकेट बनाएंगे, 1 साल के अंदर का होना चाहिए। इन सारी बातों को ध्यान रखना होगा। और सर्टिफिकेट भी जो जो चीज रिक्वायर्ड होता है, अभी आपको देख लें कि प्रोविजनल या ओरिजिनल, आप देखेंगे फॉर्म में जो भी नीड होगा वो पहले उसकी आप व्यवस्था कर लें। तो समझिए कि आयोग के द्वारा भी जो 10 दिन प्री नोटिस दी जाती है, कारण यही होता है। इसलिए इस बीच में डॉक्यूमेंटेशन अपना अच्छा कर लें
और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह भी देख लें। और प्रीवियस ईयर में तो आपका 12th लेवल तक टच होगा, लेकिन हाल के दिनों में जैसे मद्य निषेध सिपाही की एग्जाम वगैरह हुई थी, वहाँ पर 10th लेवल को ही टच किया गया था। तो क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल वैसा ही होगा और उसी लेवल से पढ़ाई करें। और बाकी तो बीच में वीडियो बना करके हम पूरा डिटेल भी लाएंगे कि कैसे क्या होना चाहिए वगैरह, या फिर शॉर्ट टर्म का कोर्स बैच वो तो साइड से होगा कि जिनको नीड होगा रिवीजन के लिए वो उसका यूज कर सकते हैं, नहीं तो सेल्फ स्टडी तो सब दिन से बेस्ट रहा है और बेस्ट रहेगा। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।